प्रशांत जी, आपसे पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी जानकारी मिली। ख़ास तौर पे आपने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करे। जैसे कि आपने बताया कि कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएशन है और नॉब्स, उसको आपने के करके फ्रेमवर्क से आपने डिस्क्राइब करा। और आपने बड़ा एक अच्छी चीज़ का एक उल्लेख किया कि आपने इस तरीके का एक प्रोडक्ट बनाया है जिसके अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो अपना एजेंट और अपनी वेबसाइट, मतलब बहुत ही एक सिंपल तरीके से बेसिकली थ्रू जो आपने ऑटोमेशन क्रिएट करी है उसके थ्रू बना सकते हैं। और जो इन वेबसाइट्स का इवन आई थिंक एसईओ रैंकिंग भी आप बता रहे हैं बहुत ऊपर है, ताकि वो हायर लेवल सर्च रिजल्ट्स में भी वो आ जाते हैं। तो मेरा इसी सिलसिले में आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा कि ये जो वेबसाइट्स हम बना रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, क्या ये फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट्स हैं या मोर लाइक स्टैटिक वेबसाइट्स की तरह हैं, या ये अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी खुद की एक ई कॉमर्स या एक सास ऐप बनाना चाहता हूँ, उस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी भी बन जाएगी, या मोर लाइक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनेगी कि जस्ट थोड़े से मतलब स्टैटिक जैसे वेबसाइट्स हुआ करती हैं? तो एक तो सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के लिए फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी साइट कोई स्टैटिक होगी तो वो एक दो दिन आएगी, उसके बाद वो स्टेल हो जाएगी। तो सर्च रिजल्ट गूगल और बिंग और याहू भी उनको नहीं दिखाएंगे। अ, हम्म। तो तो फर्स्ट तो अपना एक क्राइटेरिया सबसे बड़ा ये है कि हम कितनी जल्दी, कितनी एजिलिटी के साथ और कितनी कन्वीनियंस के साथ हम जो नॉलेज को पुश आउट कर सकें, और पब्लिश कर सकें। तो दैट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर। नाउ ये अगेन मेरा पर्सनल व्यू है, और बाय लुकिंग एट जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट मैंने कई सालों में देखे। मैंने बहुत साल पहले इस पे थिंक विक पेपर भी लिखा था एक। तो पर क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट उसमें ये होता है कि ये यूज़र को क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। अम, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है कि बिजनेस मॉडल क्या है। अम, कि जो बना रहा है प्रोडक्ट उसके लिए कितना फायदा है, तभी राइट। आगे फंड उसको फंडिंग मिलती है, उसको करता है। तो काफ़ी बार प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन होते हैं या फिलॉसफीज होती हैं वो बिजनेस मॉडल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। और सेकंड प्रायोरिटी जो होता है वो यूज़र की यूटिलिटी को दी जाती है। तो अगर आप ये जो आपने क्वेश्चन किया कि स्टैटिक वेबसाइट और ये ई कॉमर्स, तो वेबसाइट प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में इतने सालों में बने, उनमें ये सब चैलेंज है कि वो अब बिजनेस मॉडल के हिसाब से बने हुए हैं कि हाउ जो इसको वेबसाइट बिल्डर की जो कंपनीज हैं वो इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को दे सकती हैं और एक ही प्रोडक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा सकता है। तो जब आप वेबसाइट कोई बना रहे हैं उसमें आप ई कॉमर्स दे रहे हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन भी डाल रहे हैं, और वो इमेजेस भी डाल रहे हैं और टेक्स्ट भी डाल रहे हैं। अ, और वो सब हम एक ही आर्किटेक्चर के थ्रू कर रहे हैं। तो वो 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 जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो सही नहीं है। तो जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंटली हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और आप उसको शॉपिंग कार्ट में बेसिकली, मैं आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आप क्लोथ या बेडिंग बेचते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस। तो आप पहले अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालना चाहेंगे और इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है। कैटलॉग। हाँ, तो बेसिकली कैटलॉग बना। हाँ। हाँ, दूसरा अपोजिट गोल ये है कि जब कोई सर्च करे कि आ, मुझे नाम आ, वाम किया उसका सामने। हाँ, मुझे पिंक कलर की शीट और बेडिंग इस रेंज में चाहिए। अम, तो आप उसको सर्च रिजल्ट में भी आना चाहते हैं। पर
जो जब आपने उसको अपने कैटलॉग में डाल दिया, जो कि रिलेशनल डीबी में है या उसमें है, चाहे थोड़ा सा नो सीक्वल डीबी में, तो तो वो सर्च के लिए ऑप्टिमल नहीं है। तो द पॉइंट आई एम कमिंग टू इज, वी पे अटेंशन टू कि सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के लिए क्या चाहिए, मोबाइल डिवाइस में या डिफरेंट फॉर्म फैक्टर में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या चाहिए, एंड वो हम बनाते हैं और उसको आपके कैटलॉग के ऊपर प्लग इन कर देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके पास पुरानी वेबसाइट है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, या कुछ और वो वेस्ट हो गई है। पर मेन ये है कि जब आपके पास नए प्रोडक्ट आए, आप उसको कैसे सीमलेसली इंसर्ट कर पाएं, एज वेल एज उसको सीमलेसली डिस्कवरेबल बना पाएं। डिस्कवरेबल हेयर मींस कि वो टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट कैसे आए, और आपको बार बार डिप्लॉयमेंट या कोड कोड ना लिखना पड़े। तो आपका क्वेश्चन था स्टैटिक वेबसाइट का, तो काफ़ी लोग ये टर्म यूज़ करते हैं कि अगर HTML पेज बना हुआ है तो वो स्टैटिक है, और अगर डाटाबेस से रीड हो रहा है तो वो नॉन स्टैटिक है। हाँ। अम, तो मैंने यस और नो में आंसर देने के बजाय इसलिए पहले ये सारा डिटेल दिया। अगर वो डाटाबेस भी आपका 3 महीने से स्टैटिक पड़ा है करेक्ट, तो तो अटैक ही है वो भी। हाँ, तो वो भी स्टैटिक है, जस्ट बिकॉज आप डाटाबेस हिट कर रहे हो। और जब भी आप डाटाबेस हिट करते हो तो वो आपके सर्च में आपको वो एक पेनल्टी कह लो, या कि आपका तो हम लोग आपके कैटलॉग को रीड करके उसकी एम्बेडिंग बना के, and then we convert into an HTML pages, and we push it out that lightweight HTML pages, which are repetitively updated. By default, we do it every day, but if you even if you want to do it every 15 minute, 10 minute, it will keep updating it. Um, so when user comes, um, तो यूज़र को बहुत लाइट वेट मिलता है। um, अब अगर ये बिजनेस मॉडल किसी को बताएं तो many investor may not fund it because they may say कि आप अपने कंज्यूमर को अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में लॉक इन भी नहीं कर रहे हैं। तो वो आपका आपने जो कंटेंट लिया वो उसने बन लिया, और वो कल को कहीं और लेके जा सकता है। तो तो हमने उसको लॉक इन नहीं किया, बिकॉज उसको लॉक इन करने के लिए हमें अपने प्रोप्राइटरी में सिस्टम में डालना पड़ेगा, फिर हम उसको रीड करेंगे जब गूगल, बिकॉज गूगल और बिंग तो HTML रीड करता है। तो हम लोग कैटलॉग लेते हैं, उसकी एम्बेडिंग बनाते हैं, उससे HTML पेज बना जनरेट कर देते हैं, और वो HTML पेज हम यूज़र की वेबसाइट पर डाल देते हैं, जो कि वेबसाइट इज़ पब्लिक है। अगर वो यूज़र डाउनलोड करके किसी और के पास ले जाए तो ले जाए। तो हमने जो प्रायोरिटाइजेशन दिया वो यूटिलिटी को दिया है। और तो दैट्स हाउ है। वी मेड इट तो सो फार। मैं इसमें एक चीज़ और पूछता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जो आप बता रहे हैं, और आई थिंक ये बहुत सारे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस रहेंगे उनकी ये रिक्वायरमेंट भी रही। एक तो रोज़ाना मतलब अपडेट कर ही नहीं सकते वेबसाइट, ना इतना टाइम होता है ना बंदा होता है उनके पास। और दूसरा जैसे बता रहे हैं कि इसलिए काफ़ी सारी जो स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं वो स्टेल ही होती है एक तरीके की, बेसिकली अगर डायनेमिक हैं भी तो वो नई नई के बराबर ही डायनेमिक हैं बेसिकली। तो अक्सर आपने देखा होगा जैसे जो भी ये मान लीजिए एक सास एप्लीकेशन बनाती है एक कंपनी, और उसमें इस तरीके का इंटीग्रेशन है उनका कि इसेंशियली कंज्यूमर फेसिंग वेबसाइट नहीं है, मतलब इट्स लाइक B2B एप्लीकेशन है। और एनालिटिक्स एप्लीकेशन है, मान के चलते हैं कि जो भी उनके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से जो डेटा आ रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती हैं किसी भी एक आप मान लीजिए कोई भी मॉम एंड पॉप शॉप है, मतलब कॉफ़ी शॉप हो गई, जूस की शॉप हो गई, जो भी छोटी मोटी ये दुकानें होती हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डेटा है ये आपके पास एक लगातार रूप में आ रहा है, या वंस इन अ डे या वंस इन अ वीक, कुछ भी जो भी मतलब
फ्रीक्वेंसी, उसके बेसिस पे आपके पास ये एक्सेस आता है इस डेटा का। और आप इस डेटा को यूज़ करके आप उनको कुछ इंसाइट्स देना चाहते हैं दुकानदार को, कि अपना बिजनेस को आप और बेहतरीन तरीके से कैसे रन कर सकते हैं। मान लीजिए कैसी मैंने एक सास ऐप बनानी है, तो जिसमें एक तो ये चीज़ हो गई कि डेटा अपलोड होगा जब भी कभी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से आएगा। फिर उसके ऊपर मैं कुछ बेसिकली एनालिसिस लाइक पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइंस रन करके, और मैं कुछ ग्राफ्स पब्लिश करके दिखा दूंगा, पाई चार्ट्स होंगे, सेल्स फिगर्स होंगी, अनोमली डिटेक्शन कर देंगे, कुछ भी मतलब बेसिक कुछ करके उनको दे दिया इनसाइट कि भाई इतनी फला फला तो हमारी सेल्स हुई है, ये वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, ये वाले कम बिक रहे हैं, फोरकास्ट इन प्रोडक्ट्स की ऐसी है, अगले दिनों में अगर इस प्रोडक्ट को इतने रेट पे बेचोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, मार्जिन इतना बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस तरीके करके मैं कुछ एनालिसिस इनको ये जो कंपनीज हैं इनको हम लोग दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके का बनाना होगा तो इस तरीके की चीज़ आपकी आपके जो आप बता रहे हैं वैसी बन जाएगी, ये तो फंक्शनल ऐप हो गई, या ये नहीं बनेगी? हाँ, तो अभी जो वेबसाइट है वो जो सैसिफाई वर्जन है, वो फोकस इस पे करता है कि आप कंटेंट लेके कैसे उसको डिस्कवरेबल वगैरह बना सकते हैं। जो आपने ये बनाया तो इस वी मेक इट इन इजी मैनर, बट ये सैस वर्जन इसका अवेलेबल नहीं है। तो हमारा गोल ये है कि हाउ कि हम कैसे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नाउ एक बिजनेस के लिए इम्प्रूव करने के लिए they may have to increase price, other business may have to decrease price. So वो जो factors हैं वो तो डाटा एनालिसिस और डोमेन एक्सपर्ट बता पाएंगे। तो हम विजुअलाइजेशन जनरेट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, एंड वी कैन पुट दिस इनटू ट्रेडिशनल वेब पेजेस। जब ज़्यादा रिच विजुअलाइजेशन चाहिए होता है तो फिर टेबलो और लुकर और बिग क्वेरी यूज़ होते हैं। बट कैसे बिजनेस को इम्प्रूव करना है वो उसके लिए ह्यूमन चाहिए। राइट राइट राइट, नहीं मैं बस एग्जांपल दे रहा था कि जैसे जनरली मेरी बात होती रहती है, तो वही मैं सोच रहा था कि जैसे आजकल बहुत सारे लो कोड नो कोड सॉल्यूशंस भी आते हैं जो कि यही प्रोजेक्ट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज की, भाई आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके या बेसिक सा कुछ का बता के अपनी बहुत जल्दी से रन कर। तो आवर ड्रैग एंड ड्रॉप इज ऑन AI assistant and website, but not on the end-to-end this thing. राइट राइट राइट, ओके, वेबसाइट बेसिकली मोर आपका फोकस है डिस्कवरेबिलिटी ऑफ द वेबसाइट, और यूजर जो उसका फ्रंट एंड जो देखेगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस है प्रोबेबली, आई थिंक। So AI assistant is low code, no code. And then we can generate web pages. Now, when a enterprise wants to build intranet portal, uh, so I give you one example. Let's say an enterprise says we want to automatically capture information from people laptop and build a summary from it. राइट So we can easily create that. बट हमने उसको सेसिफाई नहीं किया। सेसिफाई जो है वो सबसेट ऑफ फंक्शनलिटी इज कि अगर आपने अपना कंटेंट गूगल ड्राइव पे या बकेट पे डाला है तो उसको यूज करके वी कैन जनरेट द वेबसाइट्स या। और एंड कंटेंट आपका इधर मतलब है कि आपने डेटाबेसेस वगैरह कैटलॉग वैटलॉग सारी पहले से ऑलरेडी बना रखी होगी, वो आपके हिसाब से कंटेंट है, वो आपकी आप नहीं बनाएंगे वो चीज़, करेक्ट? यही वो आपका मतलब है, या आपका है कि मतलब एक आइडिया दे दिया और वो कैटलॉग भी खुद ही बना लेगा और वो सब फिर भी खुद बना? So नहीं। so there are layers here. One is, first layer is assume you have a content, and then from that content we can generate website. That is one layer. The second layer is आपने कंटेंट नहीं क्रिएट किया, बट आप यू गिव ए प्रॉम्प्ट फॉर दैट कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें कि how can I do a better planning for my small business, and basically then using OpenAI or Gemini we can get that content and also build pages from it. And if you give a CSV for 10 such question or 100 such question, it will create a page website for 100 pages and they all will get linked together. Then you can go one step further. You can say, I have these 20 images, use those in those content. Or you can say, I don't have any images.
but I will give a prompt for those images. You also generate that images. Right. So first layer is with your data, we generate website. Second is if you don't want to provide content, so we give a guarantee that the website we generate that is good from your content. But if you do not give the content, then we can bring the content from OpenAI or Gemini, and but there we do not give a guarantee like it will be as good as your prompt and that site. So Sassify version ये है, but if some enterprises wants to add कि if तुम फैक्ट चेक उसमें डाल दो और ये सब डाल दो, तो वो हमें फिर अपने कंपोनेंट अलग से प्लग इन करने पड़ेंगे उसमें। जो आपको अम, उस एग्जिस्टिंग कॉस्ट में मिल रहा है वो ये है कि या तो आप वेब पेजेस जनरेट कर लो, या ऑन टॉप ऑफ दैट कंटेंट जनरेट कर लो, विच कैन बी टेक्स्ट और विच कैन बी इमेजेस। राइट राइट, एक एक बस फाइनल चीज और पूछूंगा जस्ट फॉर द क्लैरिटी, इससे और लोगों को भी आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जैसे जैसे हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, और मान लीजिए मैं टू वे मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक साइड पे तो सेलर्स आएंगे जो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, और हाँ। उनको आपको इंजेस्ट करना पड़ेगा, अपनी कैटलॉग में जाना पड़ता है। हम्म। और दूसरी साइड पे बायर्स आएंगे जो बेसिकली सर्च करेंगे टर्म्स, और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट बेच रही है, और वो बेसिकली वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के थ्रू खरीद सकते हैं वो प्रोडक्ट, और बाद में आप फुलफिल कर देंगे उस चीज़ को। अगर मुझे ये पूरी एंड टू एंड फंक्शनैलिटी बनानी होगी, कौन सा पोर्शन है इसमें से जो आपका जो ऐप है वो नहीं कर पाएगी, या सारा कर देगी ये चीज? अगर मैं प्रॉम्प्ट लिख दूं कि मेरे को एक टू वे मार्केट प्लेस बनाना है जिसके अंदर मेरे पास सेलर्स आएंगे जो कि अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं मेरी मार्केट प्लेस में, मैं उनको इंजेस्ट करूं, मेरी उसकी एक कैटलॉग बन जाए, उस पर क्वालिटी चेक्स भी रन हो जाएं, और फिर वो मेरा एक सर्च का इंडेक्स बन जाए उसके ऊपर, फिर जो एंड कस्टमर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं ये प्रोडक्ट्स वो उसके ऊपर सर्च कर सकें, और जब भी वो अपने कार्ट में डालें उस प्रोडक्ट को और अपना क्रेडिट कार्ड और ये सब दें तो चेकआउट भी हो जाए पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। क्या वो ये सारे कंपोनेंट सारे पूरी फुल्ली फंक्शनल लाइक अ प्रॉपर लाइक अमेजोन टाइप की वेबसाइट बना सकता है, या कुछ कुछ पोर्शन बनाएगा और उसके बाद आपको स्टिच टुगेदर करना पड़ेगा उन सबको? क्या क्या कर सकता है मतलब फाइनली? Yeah, so it can build those component and it's not कि सब कुछ एक ही जगह है। और तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कैन आई शेयर स्क्रीन में अभी थोड़ी देर पहले, श्योर श्योर श्योर, करिए करिए प्लीज। ये बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, तो ये पूरा अभी मैंने टेस्ट भी नहीं किया। कोई अ, नहीं, कर दीजिए, तो रिव्यू मिल जाएगा सबको। इससे डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग इस डिसेबल्ड। Oh, is it screen share? Okay, let me say. देखिए अब आप कर पा रहे हैं? हम्म। ओके। सो जैसे कि मान लो दिस इज ए वेबसाइट। ठीक है। हम्म। तो ये अगर आप देखें, ये प्रॉम्प्ट से इसकी इमेजेस बनी हुई है और प्रॉम्प्ट से कंटेंट बना हुआ है, ठीक है। और पेजेस भी उसी से बने हुए हैं। ओके। ओके। सो राइट। दिस कैन बी डन वेरी इजीली। हम्म। नाउ नाउ अब मुझे बाई करना है ये, अगर अब जैसे। आपको, हाँ, दिस इज फॉर डेमो पर्पस कि आप अच्छा। ही करोगे। पर अगर आपने इसमें आपको शॉपिंग कार्ट डालनी है, हाँ। तो बेसिकली वो स्ट्राइप का इंटीग्रेशन में आपको स्ट्राइप आईडी या पेपाल के इंटीग्रेशन में अच्छा। आपको पेपाल आईडी डालना पड़ता है। तो वो कोड, दिस इज ए सेपरेट कंपोनेंट वी हैव, वी कॉल इट AI असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा। सो यूजिंग दैट वी कैन डू इट फास्टर। बट वो जो है शॉपिंग कार्ट, तो आप जैसे मान लो लॉग इन फंक्शनलिटी है, इफ हाँ। आई लॉग आउट, सो आपको हाँ। लॉग इन फंक्शनलिटी या तो कोड करनी पड़ेगी, बट वी हैव बिल्ड दोज कंपोनेंट एंड वी कैन सिंपली पुट इट कि आपको लॉगिन चाहिए तो आप उसमें डाल दो, आपको स्ट्राइप चाहिए या पेपाल चाहिए तो वो हाँ। उसमें आप डाल दो। तो इट इज़ नॉट, दैट पार्ट ऑफ फंक्शनलिटी इज नॉट बेस्ड अपॉन प्रॉम्प्ट, इट इज बेस्ड अपॉन basically it's more about automation. हाँ। So
आप जो जो उनको चाहिए वो चीज़ उसमें प्लग इन करते जाएंगे, एंड देन देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो. And so I give you one example here. Let's say you are a dietitian, um, and तो अगर आप 100 कस्टमर को सर्व करते हैं, और आप हर एक से, आप आपका जो साइकिल है, आप पहले कस्टमर को रीच आउट करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस पर आप लिखेंगे कि आपकी क्या सर्विस है. तो पहला पार्ट वो हम कर लेते हैं. फिर कस्टमर आपको रीच आउट करेगा तो आपकी कितनी फ़ी वगैरह है, तो दैट इज़ अ सेकेंड कंपोनेंट यू कैन ऐड. वो भी कर लेते हैं. तीसरा पार्ट है कि अगर तो आपने कस्टमर को इनकरेज कर लिया, अब आपको कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है, तो वो पार्ट भी हम कर लेते हैं कि जैसे मान लो अगर आप कस्टमर हो, तो एक डाइटिशियन को कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं कस्टमर से, कि आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, आपका क्या लो है, क्या हाई है. तो ये भी अ, अ, वो सिर्फ हमें वो क्वेश्चन लिख के दे दे अपनी उसमें, और उससे ये ऐप बन जाएगी. अब जब ये सब हो गया तो उसके बाद डाइटिशियन जो है, तो आई एम यूजिंग दिस एडमिन व्यू. दे कैन बेसिकली, ओके, so this is a view which their customer will see. um, so this is a view which dietitian will see. They will see that okay, आपको prompt मैनेज करने हैं, आप अपने prompt दिखा दोगे, आपको यूज़र के क्वेश्चन डालने हैं वो यहाँ डाल दोगे. तो within few minute 5 minute you can set this app up. एंड अगर आपको यहाँ पे अपना स्ट्राइप और पेमेंट का डालना है तो वो बता दो, तो वो इंटीग्रेट कर देंगे. बट दिस ऐप कैन बी डन इन 2 to 3 minutes एक्चुअली. एंड देन a dietitian can start serving there, and it has things like chat history etc also, built in feedback loop built in. So let's say if I ask a question, um, um, I am build a monthly diet plan. So let's say if dietitian customer is asking, or dietitian is asking for customer behalf, um, for summer season, तो अब तो आपकी वेबसाइट ने मेड यू डिस्कवरेबल, and it answered questions what customer has, like how much fee you charge, what you do service you provide. Then once customer signs up, it asks those questions, and customer enter that. So now I didn't set that how old I am, or how what is my weight, but if I um, ask for my diet plan, it will add that personalization. um, तो ये जो and then डाइट प्लान देगा, ये जनरल पर्पस डाइट प्लान देगा जो उसने वेब से उठाया है, या जो डाइटिशियन ने अपने कुछ मतलब बेसिकली ब्लूप्रिंट्स बना रखे हैं उसको मद्देनजर में रखते हुए बनाएगा डाइट प्लान? हाँ, तो these are the things that decision dietitian will make, that what knowledge base they want to use. They can give their own knowledge base, or they can say use web for this. But the additional value add dietitian is providing is it is adding a personalization on that behalf. Because if you go to ChatGPT, वो आपको अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, जो आपने यहाँ एक ही बार दी. और दूसरा, अगर आप हर मंथ अपलोड करते हैं या हर वीक अपलोड करते हैं कि आपने क्या खाया, और वो आप डाइटिशियन को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो योर सो डाइटिशियन कैन डिफाइन what knowledge base it want to use, and then this diet plan get produced, and then dietitian can review it and modify it, and then just submit it. So like I wrote that I like veg food. I wrote like I need, हम सेटल में रहते हैं, यहाँ विटामिन डी की कमी होती है, तो इट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स. तो तभी वो इसमें विटामिन डी के बारे में बता रहा है, और और वेजिटेरियन मील के बारे में बता रहा है. राइट. एंड सो नाउ दिस काइंड ऑफ ए थिंग कैन बी सेटअप, एंड नाउ इसमें इसमें हमें लेकिन वेजिटेरियन मील के साथ ग्रिल्ड चिकन भी आपको दिया लंच में ऑप्शन.
हाँ। अच्छा, वीकेंड भी दिया है इसने मुझे, हाँ, तो चेक करता ये हूँ कि हेलुसिनेशन वाला पार्ट हो गया आई थिंक। ओके ओके, लेट मी चेक कि मैंने अपने अकाउंट में क्या डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ डाला हुआ है कि मैंने डाला है कि नहीं डाला, लेट्स सी। यहाँ मैंने फूड प्रेफरेंस में वेजिटेरियन लिखा है। हाँ, तो उसने तब भी आपको चिकन भी ऑफर कर दिया, ये ये वेजिटेरियन चिकन दे रहा होगा शायद वो। हाँ, तो इसमें हमें वो फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी और डाइटिशियन निकालेगा, बट कि इस रिपोर्ट को वो एडिट करेंगे एंड देन दे कैन गिव इट टू कस्टमर। तो अभी हमने आपने बोला पेमेंट का, तो हमने भी सोचा, तो पेमेंट जो होती है वो वेरी स्पेसिफिक होती है। तो अभी हमने उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है कि एक तो यह है कि अगर कस्टमर चाहता है तो हम उसके लिए पेमेंट ऐड कर सकते हैं, तो B2B2C, कि हमारे लिए डाइटिशियन इज अनदर B2B एंड डाइटिशियन के लिए कंज्यूमर इज B2C। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया कि हमने उसमें क्रेडिट डाल दिए हैं। तो ये कि आप इतने क्रेडिट के इतने अमाउंट है। तो अगर यूज़र 100 क्वेश्चन पूछे वर्सेस एक यूज़र 2 क्वेश्चन पूछे, तो हर क्वेश्चन पे एक एक क्रेडिट कम होता जाता है, एंड देन डाइटिशियन कैन चूज़ कि कितना क्रेडिट दैट यूज़र को देना है बेस्ड अपॉन देयर पेमेंट प्लान। तो नहीं, तो अच्छा समझ में आया। आई थिंक दे बहुत अच्छा है, मतलब एटलीस्ट टू फ्रॉम 0 to 1 होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इमीडिएटली कुछ आप चाहते हैं तो आप वो वाला भी दिखाएंगे जहाँ आप ये एक्चुअली क्रिएट करते हैं कोई नई अगर एक कोई दे इंट्रोडक्शन की मेरे लिए एक या सो ये बेसिकली ये यूजर इंटरफेस है। तो अच्छा। इसमें एक सुपर एडमिन है जिसकी एक्सेस खाली हमें होती है। तो हम्म। यहाँ ये होस्टिंग क्रिएट करता हूँ कि ये मैं कौन से क्लाउड पे और कहाँ होस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये डाइटिशियन को नहीं दिखेगा। तो जब मैंने होस्टिंग क्रिएट कर दी, तो बेसिकली उसने ये स्पेस क्रिएट कर दिया, एंड देन दिस से कि व्हाट इज द असिस्टेंट, क्या लोगों के अवतार डालने हैं, कौन सा राइट। नॉलेज बेस, तो बाकी सब कुछ बैकएंड पे हमने डाला हुआ है, ऑटोमेट किया हुआ वेबसाइट है। वाला कौन सा जिसमें आप बता रहे थे कि 2-3 मिनट में ही कोई आप एक नई कंप्लीटली एक नई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच से, तो वो भी यही इंटरफेस है, दूसरा है वो? वो उसको भी हम इसी इंटरफेस में लेके आ रहे हैं, तो कि ऑब्वियस अभी ये वाला इंटरफेस यूज हो रहा है उसमें, कि अच्छा। यहाँ पे अगर जैसे मैंने ये 4 साइट अभी बनाई हुई है, अच्छा। और तो हम लोग यहाँ आके बता सकते हैं कि मेरा कंटेंट कहाँ है, गिटहब में है, गूगल ड्राइव में है, या इन अच्छा। जगह पे है। तो इफ मैं गूगल ड्राइव में बोला मेरा कंटेंट यहाँ पड़ा है, और ये मेरे को बता रहा है कि जो भी चीज़ हम डालते हैं, हम फाइनली उसको बकेट पे ले जाते हैं, और बकेट से फिर हम जनरेट करते हैं। तो 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 इसमें हम ये अपना अगर मेरे को इसके अलावा कुछ जैसे टाइप करके देना हो कि ये तो मैंने कंटेंट दे दिया, साथ में मुझे कुछ लाइक प्रॉम्प्ट देना हो अपना कि भाई हाँ, मेरे तो को अपनी एक ये सेक्शन है प्रॉम्प्ट के लिए, अच्छा कि आपको क्या बनाना चाहते हैं? पेज का कंटेंट नहीं देना, आपको ये देना है कि ये मेरा प्रॉम्प्ट है, आप उसको कौन से सब फोल्डर में करना चाहते हैं, कौन सी, तो और कोई इमेज आप देना चाहते हैं या इमेज का भी प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, या गूगल ड्राइव से पिक करना चाहते हैं। तो क्योंकि कुछ लोग अपलोड अपलोड करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ गूगल ड्राइव पे पड़ा है वहां से ले लो, कोई बोलता है वहाँ कि से करेक्ट। बकेट से ले लो, और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं इमेज का भी प्रॉम्प्ट ले लो। अ, तो एंड देन आप एक एक आर्टिकल के लिए कर सकते हैं, या अगर आपने 1,000 आर्टिकल का एक साथ डालना है तो उसकी CSV बना के डाल दो तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो तो ये प्रॉम्प्ट जो बेसिकली ये पेज है, इस पे अगर आपने बेसिक चीज दे दी और आपने करा तो इससे एक बेसिक वेबसाइट आपकी जो बन के तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ, और हाँ, तो और अगर आपको PPT जनरेट करना हो, और PPT टू HTML ऑल्सो वी डू इट, तो वो सब भी हो जाएगा। और मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था कि जैसे अगर मैं गूगल पे जाऊं और लिखूं LLM स्लाइड्स, तो पहला हमारा आता है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ड है, और अच्छा, अ, ये अ, ऐड है या ऑर्गेनिक रिजल्ट लग रहा है ये तो शायद? ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। हाँ, ऑर्गेनिक रिजल्ट है, राइट। हाँ, गॉट ये इट। ऑर्गेनिक रिजल्ट अच्छा अच्छा। तो ये हमारा आता है, और ये अगर आप देखें तो ये कैसे बना हुआ है, ये गूगल स्लाइड या PPT से बना हुआ है। अगर आप गूगल स्लाइड से या PPT को आप पब्लिश स्ट्रेट अवे करेंगे,
वो कभी भी गूगल के टॉप पे नहीं आएंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आ, ये स्लाइड को मैं पब्लिश कर दूं, मैंने किया हुआ ऑलरेडी पब्लिश। अच्छा। या आप अपनी पीपीटी को वो वन ड्राइव पे डाल के पब्लिश कर दें एज एज ए वेब, हाँ हाँ। ये वो कभी भी गूगल के या बिंग के टॉप पे नहीं आएगी। अच्छा। बिकॉज उसके अंदर एसईओ नहीं है, वो सब डाटाबेस के अंदर जाता है, इट बिकम्स वेरी स्लो। बट दिस पेज हैज सो मच ऑफ कंटेंट, इट हैज 100 अराउंड 90 स्लाइड्स, बट ओ, इट कम्स सो फास्ट। अच्छा, इसने HTML में कन्वर्ट कर दिया सारी स्लाइड्स को बेसिकली। हाँ, और खाली ऐसा नहीं कि उसने उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट कर दिया, उसने उसका एसईओ किया, उसने उसको लिंक भी किया है बाकी पेजेस के साथ। सो ये एक आई गिव, ये वाला मैं इसका अगर आप इसका यूजर इंटरफेस देखें तो इज मच बेटर। तो इस केस में दिस वन ऑफ द पॉपुलर पेज। सो एचटीएमएल में कन्वर्ट भी किया है, एचटीएमएल और टेक्स्ट को मिक्स भी किया है बीच में, कौन सा हाईलाइट कहाँ जाना चाहिए। एंड देन वो सारे पेजेस को लिंक भी करता है आपस में, जो कि ज़्यादा लाइक नीचे भी होंगे, साइड में भी होंगे। तो राइट। तो खाली एचटीएमएल में कन्वर्ट करने से वो राइट। इट इट डजंट वर्क अलोन। तो उसमें वो सारे फैक्टर्स हैं, और फिर उसको वो रेगुलरली एवरीडे पब्लिश करता है। तो एवरीडे मैं आई अपडेट माई स्लाइड एंड इट इट पब्लिश इट ऑटोमेटिकली एवरीडे। तो फ्रेशनेस भी जाती है उसमें। और हाँ, freshness, content relevancy, and then speed, and then linking. So all these things need to work together, then only. नहीं, बहुत अच्छा है आपने तो ये सब करने के लिए आपने क्या काफी मतलब लाइक टीम भी बना रखी है प्रॉपर आपने? ये तो आपने काफी काम कर रखा है, एजेंट का भी और वेबसाइट डेवलपमेंट का भी। ये तो किस स्टेज में हो अभी आप, अभी मतलब आपकी कंपनी? So now we have built the product. Um, we are GCP partner, we are Azure partner, we are published on Databricks Marketplace. So um, so we have a fintech customer. We have one enterprise also is our customer. बहुत So बहुत बढ़िया। तो आपके टीम में मतलब लाइक आप ही मेनली हैं या और भी आपके संग लोग हैं आपके संग काम कर रहे हैं जो जो आपकी टीम बनी हुई है? yeah, so people do routine work. There is a team, but yeah, the core engine, I built it, अच्छा, um, and my son also worked with me. बहुत So बढ़िया, बहुत बढ़िया। yeah, so he is also com science graduate. Yeah, तो कोर इंजन मैंने बनाया है, हाँ। पर बहुत बहुत, ये कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? लाइक कितना, कुछ महीनों से कर रहे हो आप काम, कुछ सालों से कर रहे हो, कितना मतलब आपने इसमें? या 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने मतलब? बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया आपने मतलब पहला इसको आपने उसमें कन्वर्ट करा। और जो आप जैसे आप बता रहे हैं आपका जो बेटा है वो भी मतलब फुल टाइम इसी में कर रहा है या वो साइड बाय साइड मतलब हेल्प करता है, अपना दूसरा काम करता है और इसमें? नहीं नहीं, वी हैव लाइक आई हैव एक्चुअली नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, माय सिस्टर सन इज आल्सो इन कॉम साइंस। ओह इज इट? तो सारे लोग आपको मतलब हेल्प कर रहे हैं? नॉट सारे लोग उनको अपना, बट माय सन इज फुली वर्किंग विद मी। अच्छा। uh, uh, and then we hired sometime contractors. um, so जैसे कभी कुछ हुआ, सर्वर सेटअप करना हुआ, प्रॉब्लम आ रही राइट। है, तो वी हायर कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। इतना आपने पिछले 5-7 महीने में जहाँ लोग चैट जीपीटी से ही लाइक खेल रहे हैं और समझ रहे हैं उसको, उसमें आपने थोड़ा सा इसका कुछ प्रोडक्टाइज करके कुछ दिखाया कि क्या इससे पॉसिबल है, तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ है एक्चुअली। तो और इनफैक्ट इसको लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म की तरह भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन की तरह भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे यूज केसेस को टिक मार्क को चेक बॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक
काफ़ी सारी जो स्मॉल मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं उनको तो इस तरीके की वेबसाइट वगैरह बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इन जनरल अगर वो किसी से बनवाते हैं तो बहुत आराम से 5-10 हज़ार डॉलर ले लेते हैं वो कोई भी एक बेसिक वेबसाइट भी बनाने के। तो उनके हाँ लिए आई थिंक इसमें जो आपका मुझे लगता है एक जो एक डिफरेंट एंगल रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी मान लीजिए स्मॉल मॉम एंड पॉप शॉप जैसे अपना बनाना चाहता है, तो वो अपना डेटा वगैरह जब आपके संग शेयर करेंगे तो उनको हमेशा आपके प्लेटफॉर्म के संग कनेक्ट रहना पड़ेगा, ताकि आप इसको डेली अपडेट अपडेट करते रहें और वो सब करते हैं, राइट? आपका हाँ, कुछ उसको भी इजी करने के लिए तभी हम बीच में कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हमने हायर किए कि उसको इजी कर लें, लाइक गूगल ड्राइव के साथ इंटीग्रेशन है। तो इफ पीपल हैव, पीपल जनरली कैन पुट देयर कंटेंट इन गूगल ड्राइव, सो वी कैन रीड इट फ्रॉम गूगल ड्राइव। अच्छा अच्छा। नहीं तो बेसिकली जैसे जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसके अंदर तो ये रहता है ना कि जो स्टैंड अलोन बेसिकली एक बारी आपने किसी को दिया, उसने आपकी वेबसाइट बनाई करी खत्म करी और वो आपको दे दिया, उसने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, उसका आप लॉग इन कर लो, चेक कर लो। जब भी आप कभी उसे बुलाओगे तो वो आके जब नया डेटा डालना होगा तो वो अपडेट कर दिया करेगा। आपके केस में तो आप कंटिन्यूअस कनेक्शन रखते हो, करेक्ट? आप कुछ Continuous कुछ connection, that is the main actually key value prop. People don't realize that कि हाँ, one time first time बनाना एक प्रॉब्लम है, बट उसको every day अपडेट मेंटेन करना करते रहना। प्रॉब्लम है। तो that part work very seamlessly, and क्योंकि वो किसी को पहले दिन वेबसाइट बना के देंगे तो गूगल के टॉप पे नहीं आने वाली थी अगले 3-4 महीने। तो जब हम उसको रेगुलरली अपडेट करते हैं 2-3 महीने के बाद, तो वो तो वो आना शुरू। आगे। हाँ। तो it read from their Google Drive. हम्म। Um, uh, we ask Google Drive, like when I publish my site, it read my hard drive. बट अब दूसरे लोगों को तो ये नहीं बोल सकते कि अपनी हार्ड ड्राइव की एक्सेस दे दो। राइट राइट राइट, तो करेक्ट करेक्ट। वी सेट गूगल ड्राइव। नहीं बहुत अच्छा है, नहीं ये तो आपने बहुत बढ़िया चीज दिखाई है जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे लाइक बात करके प्रशांत जी। लाइक आपने इनफैक्ट डेमो ही दिखा दिया आपने कि आप जो ज्ञान रखते हैं और जो बात करते हैं जनरेटिव एआई के बारे में, आपने उसको बेसिकली यूज करके आपने कोई प्रोडक्ट एक्चुअली बिल्ड करा है जो कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बहुत हेल्पफुल हो सकता है एसेंशली अपनी खुद की वेबसाइट जल्दी क्रिएट करने के लिए। और हैंड्स ऑफ अप्रोच है बेसिकली, क्लिक ऑफ अ बटन टेक्निकली करके आप कर सकते हैं। और आपने डिफरेंशिएशन भी बताया। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका आज की सभा में समाप्त करना चाहूँगा। कुछ आखिरी वर्ड्स आप बोलना चाहते हैं बिफोर वी रैप अप फॉर टुडे? धन्यवाद। या और कुछ नहीं, बस अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फिर करेंगे बात डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आई थिंक हम एक और सेटअप करेंगे और स्पेसिफिक यूज केस लेके आएंगे कोई। अगर आप उसमें डेमो दे सकें कि अगर ये चीज़ करनी हो तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप करके होगा, एक यूज केस को मद्देनजर रखते हुए, आई थिंक बड़ा अच्छा एक डेमो हो सकता है आपके कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि भाई ये कैसे करेंगे आपकी वेबसाइट के थ्रू इस तरीके का काम। या जरूर, फिर आगे बात करते हैं। धन्यवाद। या बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। या थैंक यू, बाय।